हाय फ्रेंड्स, 22 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य। अब देखिए, मगध साम्राज्य का विस्तार कुछ इस तरह से था। पूर्व दिशा में चंपा नामक एक स्थान था। चंपा से लेकर पश्चिम में सोम तक, उत्तर में गंगा से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक इसका विस्तार था। अब देखिए, इसका विस्तार था मगध साम्राज्य का। तो मगध साम्राज्य में एक वंश हुआ जिसका नाम है नंद वंश। तो देखिए, नंद वंश की जो स्थापना की थी, इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद को भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। इनके लिए उपाधियां मिली थी सर्वश्रितांतक। सर्वश्रितांतक यानी कि शत्रुओं का हनन करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो इसके जो थे महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, और 8 पुत्र में जो सबसे छोटा था जिसका नाम था घनानंद। घनानंद। तो महापद्म नंद के पश्चात जो नंद वंश के में जो मगध साम्राज्य की जो गद्दी पर बैठा वो था घनानंद। अब देखिए, घनानंद को ग्रंथों में अग्रमीज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अग्रमीज भी बोलते हैं। जो ये ग्रंथ थे वो यूनानी थे, तो यूनानी ग्रंथों में इसे अग्रमीज कहा गया है। घनानंद ने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया जिसका पुरोहित बनाया था। तो पुरोहित थे इसके कौटिल्य। पुरोहित कौन थे? कौटिल्य, जिनका नाम है, इस कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। जो कौटिल्य का जो मूल नाम है वो है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त को अश्वमेध यज्ञ का जो पुरोहित घनानंद ने बनाया था। तो घनानंद ने जब इसको पुरोहित बनाया चाहा, तो इसने क्या किया कि इस कौटिल्य को, यानी कि इस विष्णुगुप्त का इन्होंने क्या किया? उपहास उड़ाया। किसने? घनानंद ने विष्णुगुप्त का क्या किया? उपहास किया, यानी कि उसका मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाया तो कौटिल्य ने क्या किया? इस कौटिल्य ने, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की सहायता से इस कौटिल्य ने घनानंद का वध करवा दिया, यानी कि घनानंद की मृत्यु करवा दी। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के हाथों या चंद्रगुप्त के द्वारा कौटिल्य ने घनानंद की मृत्यु करवा दी। तो मगध की जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। तो इसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का साम्राज्य दे दिया गया, मगध का राजा बना दिया गया, मगध का शासक बना दिया गया। तो देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब शासक बना दिया था, तो उस समय 323 ईसा पूर्व से लेकर के
298 ईसा पूर्व तक। कितना? 298 ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर क्रिस्ट, इनका शासनकाल रहा। शासनकाल कितना रहा? 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो गए? गुरु हो गए कौटिल्य, और इस कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य इनके गुरु हुए। तो इन्होंने क्या किया कि घनानंद का वध करवा दिया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक कौन हो गए? संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हो गए। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता का नाम है, इनकी माता का नाम मिलता है मुरा। मुरा इनकी माता का नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुरा। अपने राज तिलक के पश्चात एक यूनानी शासक हुआ। इस यूनानी का नाम है सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर। तो यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त, इन दोनों के मध्य में 305 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व बहुत ही विकट युद्ध हुआ, युद्ध लड़ा गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो इनके युद्ध में विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो गई। देखिए, तो जो सेल्यूकस निकोटर था, इसने अपने साम्राज्य में से, सेल्यूकस निकोटर का जो साम्राज्य था उसमें से इसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 4 राज्य प्रदान कर दिए। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है कंधार। कंधार राज्य जो था सेल्यूकस निकोटर के अंडर में, इसने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिया। हार के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को कांधार दे दिया। कांधार के बाद एक स्थान आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का राज्य, बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है जैडोलिया। जैडोलिया नामक जो राज्य था इसका, सेल्यूकस निकोटर का, जो बलूचिस्तान में है, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दे दिया। तीसरा जो राज्य दिया था वो दिया था आर्कोनिया। राज्यों के नाम है ये। और आर्कोनिया कहां पड़ता है? वो पड़ता है काबुल में। किसमें? काबुल में। आर्कोनिया कहां पड़ता है? काबुल में। और जो चौथा और जो अंतिम शासन राज्य था जिसका नाम है हेरात। हेरात नामक जो राज्य है, अभी ये कहां पर स्थित है वर्तमान में? अफगानिस्तान में। हेरात कहां है? अफगानिस्तान में है। तो देखिए, 4 सेल्यूकस निकोटर ने 4 राज्य दे दिए, कंधार, जैडोलिया, आर्कोनिया और हेरात। तो इन चारों राज्यों को किसके लिए दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दे दिया। और साथ ही साथ इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलना। हेलना इसकी पुत्री थी और इसका विवाह इसने क्या किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और साथ में इसने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य दरबार में
भेज दिया। अब देखिए मेगास्थनीज इसका राजदूत बन गया। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासन है उसका विस्तृत वर्णन इंडिका में हमको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस निकोटर के साथ हुआ था। सेल्यूकस निकोटर ने अपने 4 राज्य प्रदान कर दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। पहला है कांधा, दूसरा जयडोलिया जो बलूचिस्तान में है, तीसरा है आर्कोनिया जो काबुल में है, और चौथा है हेरात जो कि कहाँ है? वर्तमान अफगानिस्तान में है। और सेल्यूकस निकोटर ने अपनी जो पुत्री थी हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। इसके पश्चात सेल्यूकस निकोटर ने मेगास्थनी जो नाम का जो इनका जो राजदूत था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा राजदूत बना करके। और मेगास्थनीज ने इसी के शासनकाल में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है, शासन का जो वर्णन है, व्यवस्था है, उसका विस्तृत वर्णन इसकी पुस्तक में मिलता है। अब देखिए इतना कुछ देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को कुछ दिया था, जिसमें देखिए पहला जो नंबर आता है, सेल्यूकस निकोटर को हाथी दिए थे। कितने? 500 हाथी सेल्यूकस निकोटर को प्रदान किए। किसमें? उपहार रूप में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को प्रदान किए। जिससे क्या हो गया? इसमें आपसी तालमेल बन गया सेल्यूकस निकोटर और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य में आपसी संबंध हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो हुआ था, अंतरराष्ट्रीय विवाह वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो विवाह था वो भारतीय इतिहास में या कह सकते हैं विश्व इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वो हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय से। उस समय जो विद्या का जो प्रधान केंद्र था वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और इनके गुरु थे कौटिल्य, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इनकी शिक्षा भी हुई। अब इनका देखो, अगर धर्म पूछ लिया जाए तो धर्म था, इनका जो धर्म था वो था भाई ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की जो गद्दी पर जब बैठे तो उस समय इनका धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चंद्रगुप्त का एक अधिकारी था जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यानी कि इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था उस समय का, तो उसने क्या किया, सॉरी पुष्यभूत नहीं, पुष्यगुप्त नामक राज्यपाल था। इसने क्या किया, इसने सौराष्ट्र के निकट यानी सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण कराया था। झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण कराया था।
क्वेश्चन आ जाता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हो तो उसमें अगर पुष्यगुप्त नाम दे रखा हो तो वो नाम क्या आएगा? पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त ने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जो कि स्थान कहां पर है? सौराष्ट्र में, आज भी विद्यमान है। देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में एक स्थान पड़ता है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, अब देखिए श्रवण बेलगोला जो स्थान है, गोला भी मिलता है वही बोला भी मिलता है, तो शुद्ध नाम क्या है इसका? श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, जो कि कहाँ है? मैसूर में। और मैसूर कहाँ है आज? आज कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थान है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी। चंद्रगिरी नामक स्थान पर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी नामक स्थान पर, चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर इन्होंने क्या किया? संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अब देखिए संलेखना विधि क्या होती है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया? वृद्धावस्था की ओर जब बढ़ रहे थे तो वृद्धावस्था में इन्होंने क्या किया? एक जैन मुनि पढ़ते हैं, जैन मुनि आते हैं भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के जो विचार थे, उन विचारों से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि जैन धर्म इन्होंने अपना लिया। अब जैन धर्म जब अपना लिया तो श्रवण बेलगोला नामक स्थान है, जो कि कहाँ है? मैसूर, कर्नाटक में है। तो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना